हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करने का है। तो रिलेशन तो आप पढ़े हैं, ठीक है। तो रिलेशन से बहुत कुछ मिलता जुलता ही फंक्शन भी है कि एवरी फंक्शन इज ए और रिलेशन, ये हम लोग आगे देखेंगे। पीडीएफ आपको हम भेजें, उसमें सारा चीज़ होगा कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट नेसेसरली ए फंक्शन। तो आज हम लोग सिर्फ पहले ये देखेंगे कि फंक्शन का क्या पहचान है, कैसे हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली है क्या कि फंक्शन हो या रिलेशन हो, दोनों आपको सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स में ही मिलता है। तो ये पहचान कर पाना कि कौन सा सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स जो है वो रिलेशन कहा जाए, किसको हम फंक्शन कहें, तो उसके लिए थोड़ा सा फंक्शन के डेफिनेशन पर ध्यान दिया जाए। ओके, तो देखो फंक्शन का हम यहाँ से थोड़ा लिख के रखें कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन वाइड सेट्स, देन ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज ए रूल, ब्रैकेट में हमने लिखा है मैपिंग और correspondence which associates each element of set A to a unique element of set B। तो फंक्शन जो है f from A to B, जो हम अगर लिखते हैं इस तरह से, इसको पढ़ेंगे f is a function from A to B। तो f जो फंक्शन A to B कोई फंक्शन है, तो कहता है उसके बारे में कि let A and B be two sets, then a function f from A to B is a rule, ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है कि मैपिंग और करस्पॉन्डेंस विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो यहाँ दो बात ध्यान रखने का है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसी को फिर हमने यहाँ लिखा ये रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। कोई एक रिलेशन आर जो है ए टू बी, वही एक फंक्शन हो जाएगा। इज सेट टू बी ए फंक्शन इफ, क्या कंडीशन है कि every element of set A has one and only one image in set B, कि set A के हर एक एलिमेंट का एक ही सिर्फ हमको इमेज अगर B में मिलता हो, तो उस रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, तो फंक्शन कहते हैं। फिर आगे हमने लिखा है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल से। पहले देखिए क्या है कि therefore a relation R from set A to set B is called a function if the following conditions are satisfied। दो कंडीशन है। पहला देखिए कि all elements in set A are associated to elements in set B, कि सेट ए का हर एक एलिमेंट, ऐसा नहीं हो कि चाहे अगर 10 एलिमेंट है सेट में तो 8-9 एलिमेंट का एसोसिएशन भी से हमने दिखाया और एक 10वां बच गया, ऐसा नहीं हो सकता। कहता है कि ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी, पहला शर्त ये है। दूसरा कंडीशन है कि एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन एलिमेंट्स इन सेट बी, कि सेट ए का जो कोई एक एलिमेंट है वो सेट बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट से एसोसिएशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेट ए का एक एलिमेंट बी सेट बी के दो एलिमेंट से एसोसिएट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये दो कंडीशन दिया है। फिर हमने यहाँ लिखा एक पॉइंट है कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट नेसेसरली ए फंक्शन। हम दिखाएंगे ऐसा क्यों है। तीसरा पॉइंट है कि ए रिलेशन में बी वन वन मेनी वन वन मेनी। और चौथा पॉइंट है कि ए फंक्शन कैन नॉट बी वन मेनी। ठीक है, इन सारी बातों पर आएंगे। पहले थोड़ा सा जो 11th में आप फंक्शन के बारे में जाने हैं, थोड़ा उसको देखा जाए। कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि लेट सेट ए इक्वल टू -1 0 2 3 और सेट बी के एलिमेंट्स हमने ले लिया 0 1 4 9 10 11। ठीक है, इस तरह से एलिमेंट हमने ले लिया। ठीक है, लेट f be a function from a to b, और लिख दे कि डिफाइंड बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन का ए जो है अवेलेबल थे पर है कि सेट ए को हम डोमेन कहते हैं, सेट बी को हम कोडोमेन कहते हैं। फिर से फ्रेश करते हैं उस बात को। और डिफाइंड बाय द रूल fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो कहता है कि लेट ए बी टू नॉन वाइड सेट्स देन ए रिलेशन फ्रॉम देन ए फंक्शन फ्रॉम f फ्रॉम ए टू बी इज ए रूल। तो ये रूल क्या है? तो रूल ये है कि यहाँ जो ये फंक्शन है ये किस रूल से डिफाइंड है, तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये जो एक्सप्रेशन से जो ये फंक्शन रिप्रेजेंट है वही यहाँ रूल हो गया है ना, कि इस फंक्शन में कुछ भी इनपुट हम डालेंगे तो आउटपुट उसका स्क्वायर होगा। तो ये एक रूल इसमें इन्वॉल्व है।
ठीक है। सो फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज ए रूल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें कि विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये क्या कहता है इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं। तो यदि इस फंक्शन को हम देखें कि एफ एक्स हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर के अलावा इक्वल टू, तो यहाँ जो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उससे हम फंक्शन में इनपुट डालेंगे कि यदि एक्स की जगह यहाँ -1 रखिएगा तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया। F0 अगर निकालेंगे तो 0 स्क्वायर 0 हो गया। F2 2 स्क्वायर ये 4 हो जाता है। F3 3 स्क्वायर ये 9 हो जाता है। तो इस फंक्शन को यदि हम सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स में देखिए, यहाँ फंक्शन एक रूल से एक्सप्रेस किया हुआ है, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट है फंक्शन को हम ऑर्डर पेयर में यदि रिप्रेजेंट करें तो एक्स एफ एक्स का ऑर्डर पेयर बनता है इनपुट आउटपुट का। ये एक्चुअली इनपुट है जो एफ में आपने डाला, जो आउटपुट फंक्शन का वैल्यू होगा। तो यहाँ जो ऑर्डर पेयर बनेगा -1 1, दैट इज -1 इज रिलेटेड टू एसोसिएटेड टू 1 0 0 2 4 और फिर ये 3 9, ठीक है। यहाँ देखने का क्या चीज है कि इस फंक्शन को हम एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट किया या फंक्शन को हम ऑर्डर पेयर सेट ऑफ ऑर्डर पेयर में, तो आप ऐसा तो रिलेशन में भी देखते होंगे, लेकिन इस ऑर्डर पेयर में खास विशिष्टता है, वो जरा सा हम लोग देखेंगे, इसको अध्ययन करेंगे। यहाँ तरह देखिए डायग्राम से भी इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को। -1 0 2 3 0 1 4 9 10 11 12। तो ये जो एसोसिएशन है वो क्या है, तो -1 का 1 से 0 to 0 2 to 4 3 to 9। तो अब देखें कि ये क्या कंडीशन करता है कि ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी। आपको सेट ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं दिखाई देता जो सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं हो, ठीक है। ये पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू सम एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ये हम देख पा रहे हैं कि सेट बी का ये जो दो एलिमेंट है 11 12 वो ए के नहीं एसोसिएटेड है। तो ये जो है एफ बी टू ए फंक्शन नहीं होगा, लेकिन ये एफ ए टू बी जरूर फंक्शन होगा। क्योंकि सेट यदि ए टू बी फंक्शन है तो हमको देखना है कि सेट ए का ऑल एलिमेंट्स सेट बी से किसी न किसी से एसोसिएटेड है कि नहीं। और यदि बी टू ए होगा तो हम लोग देखेंगे कि सेट बी का ऑल एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड है कि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बी टू ए फंक्शन नहीं होगा, बट ए टू बी ए फंक्शन होगा। नेक्स्ट क्या है, पहला शर्त तो हो गया। सेकंड कहता है क्या, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू या इज एसोसिएटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन सेट बी, ठीक है। तो आप देखिए कि जैसे -1 जो सेट ए का एक एलिमेंट है वो बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड है, यूनिकनेस है। ये 0 का सिर्फ 0 से ही है। आप देखिए सेट बी ए का एक एलिमेंट है 2, तो वो सिर्फ 4 से ही एसोसिएटेड है। सो हम कह सकते हैं कि एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। नहीं, तो ये दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो एफ जो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स में जो हमको दिया है वो क्या है, तो एफ एक फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ये जो फंक्शन में आप देख रहे हैं सेट ए को कहा जाता है डोमेन, सेट बी को हम लोग कहेंगे कोडोमेन, ठीक है। अब डोमेन का जो डिफरेंट एलिमेंट्स होता है, यानी डोमेन जो सेट है वो जो एलिमेंट्स कंटेन करता है, तो वो सब एलिमेंट्स कहलाता है प्री इमेजेस। दीज आर, और डोमेन होता क्या है, द सेट ऑफ प्री इमेजेस। और जो फंक्शन का इनपुट हुआ, एक्चुअली प्री इमेज कहें या इसी को हम लोग इनपुट भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो फंक्शन का आउटपुट हुआ है 0 1 4 9, इतना ही आउटपुट है, ये सब तो नहीं है आउटपुट 11 12। तो जो 0, ठीक है, 10 11 12 नहीं है, तो ये सब हमारे रेंज में नहीं आएगा। ये जो 4 पॉइंट है ये जो कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं इमेज। और इमेज जिस सेट में हम लोग करेक्ट करेंगे वही हमारा सारा इमेज को जब आप करेक्ट कर लेंगे तो वही रेंज फॉर्म करता है। तो ये सेट का रेंज हुआ, और रेंज का जो डिफरेंट एलिमेंट है वो सब इमेजेस कहलाएगा। और इस रेंज को जिस बड़े सेट में कंटेन करते हैं, जिसका जो सबसेट होता है रेंज, वो हमारा
वो डोमेन कहलाता है। तो यहाँ सारा चीज स्पष्ट है कि प्री इमेज क्या हुआ, तो डोमेन का जो डिफरेंट पॉइंट्स हुआ वो प्री इमेजेस कहलाया। इमेज क्या होगा, तो जो हमारा कोड डोमेन में जो रेंज है मेरा फंक्शन का जो रेंज है उसका जो डिफरेंट एलिमेंट्स है वो सब इमेज कहलाएगा। तो सेट ए का जितना प्री इमेजेज है उस सब का सेट बी में कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। और सेट ए का जितना एलिमेंट है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक एसोसिएशन विथ एलिमेंट्स इन सेट बी। ये चीज ध्यान रखना है कि सेट ए का यदि कोई एक एलिमेंट है तो वो सेट बी के किसी एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उसको हम लोग फंक्शन कहेंगे। तो ये एफ फ्रॉम ए टू बी ये फंक्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हम इसको मिटा लें। एक चीज देखिए कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट नेसेसरली ए फंक्शन। तो फंक्शन तो चूंकि सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है, तो जब सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है तो वो ए क्रॉस बी का तो सबसेट होगा ही होगा। तो जब ए क्रॉस बी का सबसेट होगा तो जितना ए क्रॉस बी का सबसेट होता है सबका सब एक एक रिलेशन कहलाता है। बट एवरी रिलेशन इज नॉट नेसेसरली ए फंक्शन। आप देखें इसको, तो जैसे मान लें सेट ए का एलिमेंट हम ले लेते हैं ए बी और सेट बी का एलिमेंट ले लेते हैं 1 2। तो जो ए क्रॉस बी होगा हमारा A1 A2 B1 B2। तो यदि एक हम R लेते हैं इसमें से जो ऐसा बना है A1 A2 और B1, तो ये जो R है मेरा R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, so R इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये तो हो, लेकिन यदि इसको हम फंक्शन की स्थिति में देखेंगे, ये A1 A2, ठीक है, इसको एक्चुअली बैठ के डायग्राम में देखे तो बेहतर होगा। A B 1 2, तो ऐसी स्थिति में देखिए आप कि ए का एसोसिएशन 1 से है तो 2 से भी है, ठीक है, और फिर बी का 1 से। तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा कि एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए हैज 2 इमेजेस इन बी। दैट इज 1 and 2। ऐसा तो नहीं हो सकता। एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो वो नहीं हो पा रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो जितना रिलेशन होगा कोई जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन हो, बट जितना फंक्शन होगा वो तो रिलेशन होगा ही। क्योंकि रिलेशन होने के लिए तो सिर्फ एक ही शर्त है कि जो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स हो वो ए क्रॉस बी का सबसेट हो। तो एफ तो आप कोई भी ऑर्डर पेयर एफ में अगर होता है तो वो ए क्रॉस बी का तो सबसेट होता ही है। ठीक ना, तो वो रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ए रिलेशन में बी 1 1 मेनी 1 1 मेनी। अगर आप इसको देखें, इस रिलेशन को आप कैसा रिलेशन कहना चाहेंगे? ये 1 1 तो नहीं है, ये तो 1 मेनी रिलेशन है। सो रिलेशन जो है वो 1 मेनी भी हो सकता। और मान लीजिए कि कोई हम ऐसा रिलेशन ले लें, ऊपर मिटा लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि अगर हम इसको R1 ले लें इस रिलेशन को, ठीक है, और एक रिलेशन हम R2 लेते हैं जिससे मेनी 1 हो जाए, तो A1 B1, और इसको आप डायग्राम में देखेंगे तो A1 B1, तो ये कैसा है? मेनी 1 रिलेशन भी कहलाएगा। R3 में देखें कि एक 1 मेनी हो गया, मेनी 1, एक 1 1 देखते हैं, A1 B2,
ये 1 1 भी हो गया। तो रिलेशन जो है ये तीनों स्थितियों में पाया जाता है, वन मेनी भी, मेनी वन भी, 1 1 भी। अब देखिए ये रिलेशन है चूंकि ये सबसेट है, यह भी रिलेशन है चूंकि सबसेट है। लेकिन क्या है कि ए क्रॉस बी का सबसेट है, लेकिन क्या है कि ये फंक्शन अब कौन सा हो सकता है। देखिए 1 1 फंक्शन ये होगा, इज अ फंक्शन ऑल्सो। क्यों? क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो ये फंक्शन हो गया। यहां देखिएगा ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू यूनिक। अब ए का तो सिर्फ 1 से ही है, अब ये यूनिकनेस मत सोचिए, ये बी टू ए नहीं होगा यूनिक, 1 का तो ए और बी 2 से हो जाता है। लेकिन यदि हम ए टू बी देखते हैं तो ए का बी के एक ही एलिमेंट से एसोसिएशन हो रहा है, बी का ए के एक ही बी ए, ये जो इसमें जो बी है इसका इधर से एक ही एलिमेंट से 1 से एसोसिएशन हो रहा है, बाकी किसी से नहीं हो रहा, तो यूनिक एसोसिएशन कहलाएगा। तो यह एक मेनी वन फंक्शन भी होगा। तो रिलेशन तो तीनों होता है और फंक्शन 1 1 हो सकता है, मेनी वन हो सकता है। हम लोग यहां देखें कि क्या ये जो 1 मेनी रिलेशन है क्या ये फंक्शन हो सकता है, तो इज नॉट ए वन मेनी इज नॉट ए फंक्शन, है ना। 1 मेनी कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सेट ए का हर एक एलिमेंट बी से किसी से एलिमेंट एसोसिएटेड है, लेकिन सेट ए का जो एक एलिमेंट है ए वो सेट बी के 2 अलग अलग एलिमेंट से एसोसिएटेड है। 2 अलग अलग एक ही प्री इमेज का डिफरेंट इमेजेस होना फंक्शन नहीं कहलाता। तो तब वो 1 मेनी की स्थिति उत्पन्न होती है। तो 1 मेनी इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर हम देखें। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल्स हम दिए हुए हैं, उसको थोड़ा आप लोग देखिए तो इसमें क्या बात है कि फर्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे सेट ए सेट बी ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, सारा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, उतना समय तो कम है। 1 2 हम सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे। अब ध्यान से पीडीएफ खोल के इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इस फंक्शन को ये फंक्शन है कि नहीं है, F1 इसको नाम दिया गया है, बी F1 है फंक्शन और नॉट, ये देखेंगे हम लोग कि A1 ऑर्डर पेयर दिया है, B2 C2 D3 E4। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अब इसमें देखा जाए A1 B2 C2 D3 E4, तो क्या ये F1 फंक्शन है कि नहीं है। तो पहला तो कंडीशन हो रहा है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी, ऐसा तो हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू वन एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो वो भी हो रहा है। ये किस तरह की स्थिति होगी, ये मेनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है ए बी सी डी ई, सेट ए सेट बी 1। इसमें ऑर्डर पेयर है A1 B2 C3 D3। देखा जाए तो 1 2 3 4 5, A1 ठीक है, B का एसोसिएशन 2 से है, C का 3 से है, D का 4 से है, C का 3 से, D का भी 3 से ही है। ठीक है, तो ये भी देखें कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। इसमें एक स्थिति क्या है कि एन एलिमेंट E belongs to set A is not associated to any element of set B। तो फंक्शन का तो कंडीशन का वायलेशन हो रहा है, ई का एसोसिएशन है ही नहीं। या आप कह सकते हैं कि अपनी इमेज ये ई जो है, ई हैज नो इमेज इन सेट बी, ये भी कह सकते हैं। तो ये पहला ही कंडीशन पर। सो F2
इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, तीसरा है F3 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें जो ऑर्डर पेयर है A1 B2 C3 D4 D5 E6 A1 B2 C3 D4 D5 E6। ठीक है, तो यहाँ देखें कि यहाँ जो पहला कंडीशन है वो तो फुलफिल हो रहा है कि जो है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी, ऐसा तो हो पा रहा है। लेकिन एक चीज खास क्या बात है कि जो एन एलिमेंट डी belongs to set A is associated to different elements in set B, ऐसा, जबकि यूनिक एलिमेंट से होना चाहिए एसोसिएशन, यानी कि D has different images इन सेट बी। तो आप देख पा रहे हैं कि एक प्री इमेज का डिफरेंट इमेज तो नहीं हो सकता, तो डी हैज डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी, सो F3 इज नॉट ए फंक्शन। सो F3 इज नॉट ए फंक्शन। अब देखिए दो तीन बात समझिए, यह जो स्थिति है यह स्थिति एक्चुअली वन मेनी का भी हो रहा है। तो वन मेनी इज नॉट ए फंक्शन, आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि वन मेनी तो कभी फंक्शन होता नहीं है। दूसरा एंगल से आप ये भी सोच सकते हैं कि जो डी जो है एक एलिमेंट सेट ए में, उसका दो दो इमेज तो नहीं हो सकता, तो यूनिकनेस तो समाप्त हो गया, यूनिक एलिमेंट्स होना चाहिए। तो वो भी आधार है, आप डायग्राम को देख करके भी समझ जाएंगे। ठीक है कि वो वन मेनी है, तो वन मेनी तो फंक्शन होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्या है, एक और स्थिति है कि ये ठीक है वन मेनी तो फंक्शन होगा ही। दूसरा एक बात, एक खास बात को गौर करने का है कि जब वन मेनी की स्थिति उत्पन्न होगी जहां भी, तो वहां एक चीज देखिएगा आप, ऑर्डर पेयर में एक खास बात होगा कि वन मेनी डी का 4 से है, डी का 5 से है। तो इस दो ऑर्डर पेयर पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप देखेंगे कि इस दोनों ऑर्डर पेयर का जो है फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है। तो जब भी फंक्शन हमको ऑर्डर पेयर में दिया रहेगा और ऑर्डर पेयर में किसी दो ऑर्डर पेयर का यदि फर्स्ट एलिमेंट हमको सेम आ गया, आपको ये नहीं